रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 12 दिसंबर 2021, रविवार 12 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, ल्यूक 12 चैप्टर 32 वर्स। ल्यूक 12 चैप्टर 32 वर्स। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। इस वचन के आधार से जो विषय हमको मिला है, द किंगडम इज योर्स। परमेश्वर का राज्य आपका है। द किंगडम इज योर्स। परमेश्वर का राज्य आपका है। यही वचन के आधार से हमें समझाते हैं, सिखाते हैं पास्टर क्रिस ओयाखिलोम। हम वचन के आधार से सीखेंगे इसे। Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Luke 12 chapter 32 verse. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Luke 12 chapter 32 verse. हम हिंदी में BSI बाइबल में से इसी वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 32 वचन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 32 वचन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको इस वचन के आधार से ये विषय सिखाते हैं। What a profound statement made by Jesus in the verse above. कितना ही गहरा ऐसा यहाँ पर वाक्य लिखा गया है, कितनी ही गहरी बात यहाँ पर गंभीरता के साथ जो विषय है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है यीशु मसीह के द्वारा। इस वचन के अंदर जो अभी हमने पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32 वचन, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 32 वचन। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। However, when he said it, he was not addressing the new creation. जब हालांकि देखा जाए वो कह रहा था ऐसा, तो वह हम जो नए सृष्टि है उसके लिए ये नहीं कह रहा था, उनके बारे में ये नहीं था। God is not going to give the kingdom to you that are born again. The kingdom is yours. परमेश्वर आपको उन लोगों के बीच में गिनती नहीं करता है जिनके लिए ये वचन कहा गया है, जहाँ लिखा गया है कि तुम्हारे लिए राज्य दे दिया गया है। जो लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 32 वचन में लिखा है कि तुम्हें राज्य दे। पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे, तो तुम्हें राज्य दे ये एक अलग प्रकार के लोगों को कहा गया है। ये नए सृष्टि के लिए कहा नहीं गया है। जब आपने नया जन्म पाया है तो ये वाक्य विशेष प्रकार से जिनके लिए कहा गया है उनमें आप शामिल नहीं होते हैं। ये नए जन्म पाए हुए लोगों को संबंध करके बोला नहीं गया है। You were born into the kingdom. You are an heir of the kingdom. अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप नया सृष्टि बन चुके हो। आप उस राज्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आपको ये राज्य देने की बात यहाँ पर वचन बोल रहा है, लेकिन उस झुंड में आप अभी नहीं हो। अब आप उस झुंड में हो जो राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, जो राज्य उनको दे दिया गया है।
आप उसी राज्य के अंदर दे दिया जाने के लिए नहीं है, उसके अंदर आपने तो जन्म पा लिया है। जब आपने जन्म पा लिया है उस राज्य के अंदर, तो आपको दे देने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि वो राज्य के अंदर ही आपका जन्म हुआ है, तो आप उसी राज्य के हो चुके लोग हैं। यू आर एन हेयर ऑफ द किंगडम, उस राज्य के आप वारिस बन चुके हो। द किंगडम बिलोंग्स टू यू, वो राज्य अभी आपका हो चुका है, वो आप ही का है, वो आप ही के दायरे में रखी गई वो अवस्थाएं है आपके जीवन के लिए। बिकॉज इट बिलोंग्स टू जीसस एंड यू आर अ जॉइंट हेयर विद हिम। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये राज्य प्रभु यीशु मसीह का है, और आपके साथ, आपके लिए, जब आप यीशु मसीह के साथ हो तो आप यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हो, उस राज्य के अंदर उसके साथ संगी वारिस हो। Recall what he said in John 16:15. All things that the Father hath are mine. That includes the kingdom. आप स्मरण करके देखिए कि उसने क्या कहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 15 वचन में। All things that the Father hath are mine. हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 15 वचन, BSI बाइबल में से। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 15 वचन। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। तो इसमें क्या लिखा है? जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है। यह बात उसने कहा। अब स्मरण करके देखिए इस बात को। अब यहाँ पर उस राज्य का भी इसके अंदर हो चुका है। सब जो पिता का है, इसका मतलब वो राज्य का भी उसके अंदर हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जैसा कहता है कि मेरी इच्छा है ये कि मुझे भाया है कि मैं तुम्हें राज्य दूं। तो ये राज्य देने की बात जो है, ये राज्य खुद यीशु मसीह उसका वारिस है। ओके और जब यीशु मसीह उसका वारिस है, उस राज्य के अंदर यीशु मसीह के द्वारा आप नया सृष्टि पाए हुए लोग उस राज्य के अंदर जन्म लिए और नए सृष्टि बने हुए आपने जन्म लिया है उस राज्य के अंदर, जिसका वो राज्य है। जैसा यीशु मसीह कह रहा है, जो कुछ पिता का है वो मुझे दे दिया गया है, तो इसका मतलब वो राज्य भी उसको दे दिया गया है और वो राज्य का वारिस है। तो उस यीशु मसीह के साथ फिर आप और हम भी ये राज्य में शामिल है, तो ये राज्य भी उस सारे सब कुछ देने में शामिल है। Jesus lived the life of the kingdom while he was on earth, and that made him a mystery to the people of his day. यही तो वो जीवन जिया जो उसके राज्य के बारे में दर्शाता है, जो प्रकट करता है कामों को, चीज़ों को, बातों को। वही तो राज्य की बातों के जीवन में उसने पृथ्वी के ऊपर जीवन जिया और सभियों को उसने हैरान कर दिया, उनको इतना अचंभित कर दिया। लोग उसके समय के जो लोग थे वो उसके कारण बहुत अचंभित हो जाते थे। उसको उसके उस राज्य की अवस्थाओं का जीना अचंभित कर देता था लोगों को। He lived on a different plane. वो एक अलग स्तर का जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जी रहा था। His words are and actions were different from what they understood. उसके शब्द और उसकी कृतियाँ दोनों ही मिलाकर अगर देखा जाएगा तो जो लोग समझ पाए इससे परे थे। उसका सब कुछ बर्ताव जो था वो बिल्कुल अलग था, इन लोगों के समझ के पार था। The kingdom is your beloved country, the city Abraham was looking for. ये राज्य जिसके अंदर आपने जन्म लिया है, ये राज्य जो है वो बहुत ही प्रिय ऐसा देश है जो अब्राहम इंतज़ार लगाया हुआ था। इसी नगर के बारे में अब्राहम का इंतज़ार लगा हुआ था।
The Bible says, by faith he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Hebrews 11 chapter 9-10 verse. अगर हमने इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 9-10 वचन देखा तो उसमें इस प्रकार से है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 9-10 वचन इस प्रकार से कहता है, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। Now, if the kingdom is yours, what could you possibly be in need of? अब आप सोचकर देखिए, अगर यही राज्य जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि मुझे भाया कि मैं तुम्हें राज्य दूं, इसी राज्य के बारे में अगर आप उसी राज्य के अंदर जन्म लिए हुए हैं, आप उस राज्य के अंदर वारिस बन चुके हो, तो आपको अब इस राज्य को और देना क्या बाकी रह जाता है। Jesus said in Luke 17 chapter 21, Behold, the kingdom of God is within you. अब देखिए लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय के 21 वचन में इस प्रकार से यीशु मसीह ने सिखाया, वह कहता है और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। यीशु खुद कहता है ये परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। He said, see that you carry the kingdom. You are not just in the kingdom is in you. तो इस प्रकार से वो कहता है, देखो यह जो राज्य है वो आप ही के अंदर आप लिए हुए चल रहे हो। आप सिर्फ ऐसे नहीं कि आप उस राज्य के अंदर है, बल्कि वो राज्य जो है वो राज्य खुद आपके अंदर समा गया हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं कि आप उस राज्य के अंदर वारिस हो, बल्कि ये भी है कि वह राज्य और कहीं नहीं है, वह राज्य आप ही के अंदर बसाया गया है, समेट दिया गया है, समाया गया है। If the kingdom is in you, then it means all the treasures, riches, splendor and glories of the kingdom are also in you. अगर यह राज्य आपके अंदर है तो इसका मतलब यह बनता है कि सारे प्रकार के धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और महिमा उस राज्य की, वो सब कुछ भी आप ही का है, क्योंकि वो खुद राज्य ही आपके अंदर है। Can you see why you should never have a mentality of lack, want and need? तो आपने देखा किस प्रकार से आपकी मनोदशा में अब कभी भी कमी, घटी या ज़रूरतें या बहुत ज़्यादा ही आप परेशान, चिंताग्रस्त कि आपको कुछ कम पड़ रहा है, ऐसी अवस्थाओं की अब आपको आपकी मनोदशा में रहना सही नहीं है। आपको अब वैसी मनोदशाओं में रहना बिल्कुल नहीं चाहिए। No wonder he said all things are yours. First Corinthians 3 chapter 21। जब आप पहले कुरिन्थियों की पत्री
3 अध्याय का 21 वचन पढ़ते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। वहाँ पर इसी प्रकार से कहा गया है कि सब कुछ आप ही का तो है। यहाँ पर पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय का 21 वचन। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। What God wants is that you live from the kingdom, live the kingdom life and seek its glory and expansion. परमेश्वर को क्या चाहिए कि आप उस राज्य की तरफ से जीवन जिए। आप उस राज्य का जीवन जीना चाहिए और आप महिमा और उस राज्य की ही बढ़ोतरी फैलाव को आपके जीवन में से करना चाहिए। थैंक यू जीसस। मेरे परमेश्वर, जिस राज्य के बारे में पिता परमेश्वर कहा गया है कि पहले तू राज्य को खोज, मेरे खुदा परमेश्वर, तब सब कुछ तेरे अंदर उंडेला जाएगा। यही तो वो वचन है खुदा परमेश्वर कि ये तेरा राज्य हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। खुदा, ये वचन से हमने समझ लिया हमारे हर एक ज़रूरतें तेरे अंदर पिता पूरी हो चुकी है। हमें कुछ भी कमी घटी नहीं है। हमारा जीवन आज़ाद है चिंताग्रस्त होने से। हम पिता परमेश्वर हर प्रकार के समय को पार करने वाला हर एक काबिलियत कुव्वत हमारे अंदर तूने भर दिया है। हम इस राज्य का जीवन जी रहे हैं खुदा। हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदा, ना बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर तेरे आत्मा के द्वारा का जो पिता परमेश्वर तेरे राज्य की भाषा है, जो तेरे राज्य का जीवन दिखाता है, वो जीवन हम में दिखता है खुदा। तेरी शांति हम में दिखती है, तेरा अनुग्रह हमारे अंदर से महसूस किया जाता है। हमारे हर एक काम काज में खुदा तेरी परमेश्वर प्रवीणता, तेरा परमेश्वर पिता उत्कृष्टता दिखाई देता है। हम परमेश्वर पिता तेरे राज्य के अंदर से जीवन जीते हैं। तेरे गुणों से भरपूर होकर हमारे अंदर से तेरे गुण प्रकट होते हैं। सब कुछ पिता साबित करता है कि हम तेरे राज्य के अंदर जीवन जन्म पाए हुए लोग हैं खुदा। हम पिता नए सृष्टि तेरे राज्य के अंदर जन्म पाए हुए और तेरे राज्य के वारिस भी यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस भी है। हम धन्यवाद करते हैं कि इस राज्य के विषय में कि तूने हमको उस राज्य के अंदर नहीं लाया बल्कि हमें उसी में जन्माया है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने जो कुछ भी यीशु मसीह को दिया ये राज्य भी उसी के साथ तूने उसको दे दिया। और पिता वही अगर यीशु मसीह ने हमको दिया है तो वह राज्य भी हमारे अंदर मौजूद है। उसने कहा यहाँ वहाँ नहीं ढूंढना, अब ये राज्य तुम्हारे अंदर है। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारे अंदर ये राज्य जिसके विषय में चर्चा है तुझे भाया और तू देना चाहता है, वही राज्य अब हमारे अंदर है। हम धन्यवाद करते हैं। हम इस पृथ्वी के ऊपर अलगताई का जीवन में हम आनंद करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस राज्य में हमको लाया है वो इस पृथ्वी का राज्य नहीं है, वो इस मिट्टी का राज्य नहीं है, वो इस जगत का कोई हिस्सा नहीं है, वो परमेश्वर के स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। हमारा सब कुछ अलग है खुदा। हमारा कोई किसी के साथ मेल मिलाप नहीं खुदा। कोई इसके अंदर का कोई भी जरिया खुदा परमेश्वर समानता में नहीं है। हम अलगताई के लिए है। हमारा सारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ अलगताई में है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु। रबांता अखबर रखासी इके बेरेखेसी आतुना रखासा एखेतीना अखब ओखसी इखेतीना अखब ओसीला रबाहा कासा अखित कानबा ओखतीन रबाहा अखासिया तुखब आसा अखेत किनबा अखाशा रबाखासी इखेत किनबा अखासा। मेरे पवित्र आत्मा, हमें शरीर के चाल चलन में से छुड़ा, हमें परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के चाल चलन में चला, उसके गुणों के चाल चलन में चला, उसके सामर्थ के राज्य के सामर्थ के चाल चलन में चला, उसके हर एक कृतियाँ हम परमेश्वर तेरे राज्य के चाल चलन में चलने के लिए हमें सहायता कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता,
पास्टर क्रिस ओयाखिलोम को हम आशीषित करते हैं। उनके जीवन के अंदर से ये वचन का बहाव रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज द्वारा हम तक पहुंचाने के लिए जो जरिए बीच में काम किए हैं, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे खुदा परमेश्वर, हमारा जीवन तूने बदल दिया है, हमारे समय तूने बदल दिए हैं। हमारे जीवन को जितना ज़रूरी है खुदा परमेश्वर, वो सारी सच्चाई खुदा भर भर कर तूने हम में उंडेल दिया है। जितना सच्चाई हमारे अंदर खुल चुका है खुदा, वो हमारी काबिलियत बन चुकी है, कुव्वत बन चुकी है। हम इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा अभिषेक तू हमें कर खुदा। हम अपनी ही कुव्वत में बने ना रहे, बल्कि और ज़्यादा हम बढ़ते जाए तेरे सच्चाई के अनुग्रह में। इसके लिए हमारी सहायता कर पिता। हम पिता परमेश्वर फिट एंड फिक्स हो जाए इस टीचिंग में, और परमेश्वर पिता हमें ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस मिल जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस।